आइए दोस्तों, आप सभी के एक बार फिर से ओपन स्टडी जीके के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का जो है आरआरबी एनटीपीसी देखिए सीबीटी 2 का जो है 9 मई 2022 का जो है यह प्रश्न पूछा हुआ है। और आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करेंगे और इसमें मुख्य रूप से हम लोग ज्योग्राफी के प्रश्न को देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग वीडियो को बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कहता है। देखिए पहला प्रश्न कहता है, पहला प्रश्न की बात करेंगे तो दोस्तों पहला प्रश्न है, भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने थे। तो दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार जो है, देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार जो है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर की बात करेंगे तो यह जो है 53 जो है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, नील नदी को किस देश की रीढ़ हड्डी कहा जाता है। तो दोस्तों नील नदी का वरदान कहिए या किस देश का हड्डी कहा जाता है, तो यह जो है मिस्र का हड्डी कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा है कि नील नदी को किस देश का रीढ़ का हड्डी कहा जाता है, तो मिस्र को कहा जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप जो है माजुली किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात करेंगे तो यह जो है माजुली है, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी पे है। और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप की बात करेंगे तो दोस्तों वह जो है आपको कौन सा हो जाएगा, वह भी जो है उमनंदा है, जो कि माजुली द्वीप पे स्थित है, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी पे ही स्थित है। और ब्रह्मपुत्रा नदी की बात करेंगे तो दोस्तों यह नदी जो है कहाँ से निकलता है, तो यह नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है। उसके बाद देखिए दोस्तों चौथा प्रश्न है, किस नदी को चीन के तिब्बती क्षेत्र में यारलुंग जंगबो के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों चीन के जो है तिब्बती क्षेत्र में जो है ब्रह्मपुत्रा को जो है यारलुंग जंगबो के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न है, अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, यह मनाली को डैश से जोड़ती है। तो दोस्तों अटल सुरंग की बात करेंगे तो यह जो है मनाली को जो है लाहौल स्पीति से जोड़ता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा लाहौल स्पीति हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों हम लोग 11वां नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 11वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, 11वां नंबर प्रश्न कहता है 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार भारत का सबसे जनसंख्या घनत्व कितना है। तो दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत का जनसंख्या घनत्व जो पूछा जा रहा है तो यह जो है 382 प्रति व्यक्ति किलोमीटर था। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, किसी पर्वताग्र यानी किसी माउंट फॉन्ट के साथ जो है जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है। तो दोस्तों इनको जो है बजाडा कहा जाता है, यानी किसी पर्वताग्र के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहते हैं, बजाडा कहा जाता है। दोस्तों ये देखिए यह सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर का है। पहले हम लोग सीबीटी 2 को देख रहे हैं, उसके बाद सीबीटी 1 और उसके बाद जो है 2016-18 का भी प्रश्न इसी तरह से बारी बारी हम लोग देखेंगे। तो आइए उसके बाद देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए भारत के किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो दोस्तों भारत के किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो देखिए चीन का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इनका जो है सबसे अधिक है। ऐसे देखिए ओवरऑल दुनिया में जो है सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, तो सबसे पहले किसका है, तो सबसे पहले जो है रूस का है। और भारत की बात करेंगे तो दोस्तों भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है 7वां स्थान पे है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखिएगा तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है यह जो है दूसरा स्थान पे था, जबकि वर्तमान समय में जो है लगभग जो है ऐसा माना जाता है कि भारत का जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो है प्रथम स्थान हो गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का डैश है। तो दोस्तों हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे तो यह जो है एक प्रकार का कैसा पर्वत है। तो दोस्तों हिमालय श्रृंखला जो है यह एक प्रकार का कैसा पर्वत है, तो दोस्तों इनको जो है बलित पर्वत जो है माना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बलित पर्वत हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 5वां प्रश्न है, किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालिक नहीं है। तो दोस्तों सूर्य समकालिक की बात करेंगे तो यह जो है मेटियोसेट 11 की कक्षा की बात करेंगे तो इनका कक्षा जो है सूर्य के समकालिक नहीं है। उसके बाद देखिए दोस्तों एस्केंडिविया एक संस्कृति क्षेत्र है जो महाद्वीप में स्थित है। तो दोस्तों एस्केंडिविया की बात करेंगे तो यह जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और नील नदी का वरदान जो है यूरोप महाद्वीप को ही कहा जाता है। 7वां प्रश्न देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई है। तो दोस्तों भारत के जो है देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत के किस राज्य में जो है अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई है। तो दोस्तों नागालैंड है। और नागालैंड का जो है राजकीय भाषा क्या है, तो दोस्तों नागालैंड का राजकीय भाषा की बात करेंगे तो नागालैंड का राजकीय भाषा जो है इंग्लिश है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है,
कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिकी और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना है? तो दोस्तों यह जो है सदाबहार क्रांति नामक से जो एक शब्द गढ़ा, जिनका उद्देश्य क्या है, जिनका अर्थ होता है पारिस्थितिकी और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना होता है। दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा गया है? देखिए भारत में हरित क्रांति की जनक की बात करेंगे तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना गया है? दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना गया है? देखिए भारत में हरित क्रांति का जनक जो है एम.एस. स्वामीनाथन को जो है एम.एस. स्वामीनाथन को जो है माना गया है। भारत में जो है हरित क्रांति का जनक किसको माना गया है? एम.एस. स्वामीनाथन को माना गया है। जबकि विश्व स्तर पर बात करेंगे दोस्तों तो विश्व स्तर पर जो है विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक कौन है? तो दोस्तों नॉर्मन बार्लग है। नॉर्मन बार्लग जो है विश्व स्तर पर जो है हरित क्रांति का जनक है। ठीक है। देखिए देखिए हरित क्रांति की बात करेंगे तो दोस्तों हरित क्रांति जो है सर्वप्रथम कब आया हुआ था? तो यह जो है 1967-68 में आया था। कब आया था? 1967-68 में आया हुआ था। और दूसरी बार हरित क्रांति की बात करेंगे तो यह जो है कब आया हुआ था? 1983-84 में जो है 1983-84 में जो है दूसरी बार जो है हरित क्रांति आया हुआ था। और हरित क्रांति से किस फसल की उत्पादकता बढ़ा है? तो दोस्तों हरित क्रांति के फलस्वरूप जो है गेहूं का उत्पादक जो है बढ़ाया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है, हम लोग देखेंगे। देखिए 16वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। 16वां प्रश्न है डैश मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है। तो दोस्तों कांगो के मूल निवासी समुदाय को जो है पिग्मी कहा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा पिग्मी हो जाएगा। देखिए भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न देखिए टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह आपको भागीरथी नदी पर है। और यह किस राज्य में बना हुआ है? तो यह जो है उत्तराखंड में जो है टिहरी बांध परियोजना जो है बना हुआ है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा जो है संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया गया है? तो दोस्तों निसार की बात करेंगे तो निसार जो है यह जो है नासा और इसरो दोनों मिलकर जो है निसार का जो है प्रक्षेपित जो है किया जाना है। उसके बाद देखिए दोस्तों नासा का स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों नासा की स्थापना कब हुआ था? नासा का स्थापना जो है 1954 हुआ था। और इसरो की स्थापना की बात करेंगे तो दोस्तों इसरो का स्थापना कब हुआ था? देखिए इसरो की स्थापना की बात करेंगे तो इसरो का स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 ईस्वी को जो है इसरो का स्थापना हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न की काली मिट्टी भारत के किस भाग में प्रमुखता से पाई जाती है? तो दोस्तों काली मिट्टी की बात करेंगे तो यह जो है डेक्कन ट्रेप यानी महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है काली मिट्टी पाया जाता है, यानी डेक्कन ट्रेप में पाया जाता है। और काली मिट्टी में सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है? तो दोस्तों कपास की उत्पादन जो है काली मिट्टी में सबसे अधिक होती है। भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह आपको उत्तराखंड में स्थित है। किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा है? तो दोस्तों कले मिट्टी का जो है कणों का आकार सबसे छोटा होता है। देखिए 2011 की जनगणना से भर भर के प्रश्न पूछा गया है। इनको यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं एनटीपीसी का तो मेरा सजेशन है कि आप जो है इनको एक बार अच्छे से देख लीजिए। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या शून्य है? तो दोस्तों अनुसूचित जनजाति की संख्या जो है पंजाब राज्य में जो है शून्य घोषित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है किस ग्रह कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो दोस्तों कोचीन की बात करेंगे तो कोचीन बंदरगाह जो है यह जो है भारत के जो है पश्चिमी तट पे स्थित है। उसके बाद देखिए दोस्तों भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों हाई यील्डिंग वेराइटीज और प्रोग्राम जो है HYVP का संबंध है। और भारत में हरित क्रांति का जनक जो है किसको माना गया है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को माना गया है। और विश्व स्तर पर नॉर्मन बार्लोग को जो है विश्व स्तर पर जो है नॉर्मन बार्लोग को जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है देखिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल में से एक राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वैली ऑफ द किंग की बात करेंगे यानी राजाओं की घाटी की बात करेंगे तो दोस्तों यह जो है मिस्र में स्थित है। और उसके बाद देखिए 23वां प्रश्न है प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों सरदार सरोवर बांध की बात करेंगे यह स्टैटिक्स जीके का प्रश्न है, यानी ज्योग्राफी से जो है स्टैटिक्स जीके बनता है।
उन्हीं का प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों यह जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और नर्मदा और सोन नदी की बात करेंगे तो दोस्तों यह जो है अमरकंटक के पहाड़ी से निकलता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है। अगला प्रश्न के बारे में हम लोग देखेंगे तो अगला प्रश्न है गंगा नदी। देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को जोड़ता है। तो दोस्तों यदि NW1 की बात करेंगे तो NW1 जो है यह जो है इलाहाबाद को हल्दिया से जो है जोड़ता है। NW1 जो है किनको किनको जोड़ता है? इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए माउंट फिजी जो कि जापान की सबसे ऊंची चोटी है एक प्रकार का डैश है। तो दोस्तों माउंट फिजी की बात करेंगे तो यह जो है जापान का जो है सबसे ऊंची चोटी है और यह एक प्रकार का जो है ज्वालामुखी चोटी है। उसके बाद देखिए दोस्तों 34वां प्रश्न देखिए भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश जो है भारत का जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा। और उसके बाद देखिए दोस्तों 35वां प्रश्न है उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताइए जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों देखिए उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताइए। दोस्तों पेंजिया जो है 2 भागों में जो है विभक्त हुआ था जिनसे क्या हुआ है? महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है अमेजन वर्षा वन से पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन वर्षा वन जिसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है यह स्थित है। तो दोस्तों अमेजन वर्षा वन की बात करेंगे तो यह जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। भारत का गेहूं उत्पादक राज्य है। तो दोस्तों भारत का जो है गेहूं उत्पादक राज्य की बात करेंगे तो इनमें जो है देखिए पंजाब और हरियाणा का मैदानी भाग में जो है सबसे अधिक गेहूं उत्पादन होता है। ऐसे देखिए वर्तमान समय में सब भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वर्तमान समय में जो है उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक गेहूं उत्पादन होता है। और सबसे अधिक मसाला उत्पादन की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में होता है। यह लेटेस्ट आंकड़ा है। उसके बाद देखिए भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व अधिक है? तो दोस्तों बिहार का जनसंख्या घनत्व अधिक है जो लगभग 1106 किलोमीटर पर स्क्वायर में है। उसके बाद देखिए दोस्तों 38वां प्रश्न है मध्य प्रदेश में होने वाली कर्तन कृषि को डैश के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में होने वाली कर्तन कृषि को जो है बेबर के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर कैप केमोरिन किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कैप केमोरिन की बात करेंगे तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे आंसर तो तमिलनाडु दिया हुआ है। उसके बाद देखिए दोस्तों विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे लवणीय सागर जो है लाल सागर है। उसके बाद देखिए दोस्तों सेंट्रोस बंदरगाह जिसे दुनिया का कॉफी पोर्ट के रूप में जाना जाता है कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सेंट्रोस बंदरगाह की बात करेंगे जिनको दुनिया का कॉफी पोर्ट के रूप में जाना जाता है यह जो है ब्राजील में स्थित है। दोस्तों सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन किस देश में होता है? तो सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन जो है ब्राजील में ही होता है। उसके बाद देखिए डैश एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल परिप्रेक्ष्य में सेवाएं जो है मुहैया करवाता है। तो दोस्तों कलकत्ता जो है एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल परिक्षेत्र में जो है सेवाएं जो है उपलब्ध कराती है। कॉफी बंदरगाह के नाम से किसको जाना जाता है? तो दोस्तों ब्राजील को जाना जाता है। उसके बाद देखिए सबसे अधिक कॉफी उत्पादन कहाँ होता है? ब्राजील में होता है। उसके बाद देखिए वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछारी जमा से बनते हैं उनको डैश रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इनको जो है ग्लेशियर निक्षेप कहा जाता है। माउंट अबू हिल स्टेशन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो दोस्तों माउंट आबू हिल की बात करेंगे तो यह जो है अरावली श्रेणी में स्थित है। सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में बारिश का कारण क्या है? तो दोस्तों सर्दियों में जो है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में बारिश का कारण क्या है? पश्चिम विक्षोभ के कारण जो है सर्दियों में जो है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में जो है बारिश होता है। किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। देखिए बोर्निया
जावा, सुमात्रा किस द्वीपीय समूह है? तो दोस्तों बोर्निया, जावा और सुमात्रा की बात करेंगे तो यह जो है इंडोनेशिया का जो है द्वीप समूह है। दोस्तों यह तीनों जो है देखिए बोर्निया हो गया, जावा हो गया, सुमात्रा, इन तीनों का संबंध जो है किस महासागर से संबंधित है? तो यह तीनों जो है हिंद महासागर से संबंधित है। दोस्तों तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है? तो दोस्तों तेलंगाना की बात करेंगे तो तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों तेलंगाना का गठन जो है 2 जून 2014 को हुआ था। कब? 2 जून 2014 को हुआ था और यह जो है आंध्र प्रदेश से होकर के जो है इनका गठन किया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। देखिए पनामा नहर स्थित है। तो दोस्तों पनामा नहर की बात करेंगे तो पनामा नहर जो है यह जो है मध्य अफ्रीका में स्थित है। दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध डैश नदी पर स्थित है। तो दोस्तों हीराकुंड बांध की बात करेंगे तो हीराकुंड जो है किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों हीराकुंड जो है महानदी पर जो है ओडिशा में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है? तो दोस्तों गंगा नदी की बात करेंगे तो यह जो है विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भाषा की दशकीय 2000 यानी 1 से लेकर 11 की बात की जा रही है, वृद्धि दर जो है उस भाषा को बोलने वाले की संख्या ऋणात्मक है। तो दोस्तों उर्दू की संख्या जो है यानी 2011 के अनुसार जो है किस भाषा की दशकीय वृद्धि में जो है कम हुआ है? तो यह उर्दू भाषा है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा क्षेत्र जो है तेल निष्कर्षण के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों मुंबई हाई को जो है तेल निष्कर्षण के लिए जाना जाता है। और कौन सा स्थल भारत में तांबे खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों खत्री की बात करेंगे तो जो इसका संबंध राजस्थान से है, यह जो है तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए दोस्तों 56वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ विश्व जनसंख्या संभाव्यता यानी वर्ल्ड यूएन वर्ल्ड पोल्यूशन उसके बाद प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो यह आपको जो है अफ्रीका महाद्वीप जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप जो है कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। और उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय आबादिक श्रम बाल सर्वेक्षण के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में साक्षरता दर की बात की जा रही है तो दोस्तों 70.10 है। उसके बाद देखिए किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच सीमा माना जाता है? तो दोस्तों यूराल पर्वत है जो कि यूरोप एवं एशिया के बीच जो है सीमा विभाजन करने का काम करता है। उसके बाद देखिए दोस्तों तैरते हुए द्वीप जिनको हुमदिस किस झील की अनूठी विशेषता है? तो दोस्तों यह जो है फुमदिस की बात करेंगे तो यह जो है लोकटक झील की विशेषता है जो कि मणिपुर में स्थित है। उसके बाद देखिए दोस्तों मालदीव गणराज्य जिसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है, यह उत्तर भारत देश में स्थित स्वतंत्र द्वीप देश है। तो दोस्तों मालदीव जो है मालदीव द्वीप समूह की बात करेंगे तो यह जो है हिंद महासागर से संबंधित देश है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स कहाँ स्थित है? तो दोस्तों एंजल फॉल्स की बात करेंगे तो यह जो है वेनेजुएला में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों यह जो है नवी मुंबई में स्थित है। उसके बाद देखिए भारत में बड़े बंदरगाह की संख्या कितना है? तो दोस्तों भारत में बड़े बंदरगाह की संख्या कितना है? 13 है। देखिए भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार डैश में प्रति हजार पुरुषों पर 1084 महिला का उच्चतम लिंगानुपात है। तो दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार जो है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य किसको माना गया है? केरल को माना गया है। और केरल का लिंगानुपात कितना है? 1084 है जो कि भारत में सर्वाधिक है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? तो दोस्तों यह लूनी नदी है जो कि अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और यह जो है कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार यानी 2001 से लेकर के 2011 के लिए भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग डैश है? तो दोस्तों 2001 से 11 तक भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की बात करेंगे तो यह जो है 17.64% है। दोस्तों अभी तक जो है 2022 का सीबीटी 2 का प्रश्न हम लोग देख रहे थे। ठीक है, देखिए आइबेरियाई प्रायद्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों आइबेरियाई
प्रायद्वीप की बात करेंगे तो यह जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की अधिकांश जनसंख्या डैश है, तो दोस्तों इजराइल की अधिकांश जनसंख्या जो है यहूदी है। और देखिए 61वां प्रश्न है, कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? यह लूनी नदी है। किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो यह जो है तमिलनाडु राज्य है, और यहाँ जो है वर्षा जो है सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त होती है, तो तमिलनाडु है। हरित क्रांति की विशेषता है, तो दोस्तों हरित क्रांति से भी अच्छा खासा प्रश्न बना है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अधिक से उचित उपयोग है, यानी उर्वरकों का अधिक एवं उचित उपयोग जो है इनका जो है मुख्य लक्ष्य रखा गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए श्रीलंका भारत से डैश द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा पृथक पृथक है। तो दोस्तों श्रीलंका की बात करेंगे तो श्रीलंका जो है ना, यानी श्रीलंका भारत से जो है किस समुद्री मार्ग द्वारा पृथक है? तो दोस्तों पाक जलडमरू मध्य है और मन्नार की खाड़ी है, यह जो है भारत एवं श्रीलंका के बीच जो है पृथक करने का काम करता है। उसके बाद देखिए एप्लिसियन पर्वत क्षेत्र डैश एप्लिसियन पर्वत क्षेत्र किस भारतीय महाद्वीप में है? तो दोस्तों यह जो है किस महाद्वीप का भाग है? तो यह जो है उत्तरी अमेरिका का भाग है। एप्लिसियन पर्वत यह क्षेत्र किस महाद्वीप का भाग है? तो यह जो है उत्तरी अमेरिका का भाग है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत, देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे तो यह जो है भूकंपीय क्षेत्र 5 के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए दोस्तों लोरिया नंदगढ़ स्तंभ डैश में स्थित है? तो दोस्तों लोरिया नंदगढ़ स्तंभ की बात करेंगे तो यह जो है चंपारण में स्थित है। अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में डैश नदी के तट पर निर्मित किया गया था? तो दोस्तों अहिल्या किला, तो देखिए यह मध्य प्रदेश से संबंधित है, और मध्य प्रदेश का बात आए तो नर्मदा नदी को आप कैसे छोड़ सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में डैश राज्य में सबसे अधिक वन है? तो दोस्तों देखिए प्रतिशत के अनुसार जो है 2021 के दृष्टिकोण से देखेगा तो सबसे अधिक 1% वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश, मिजोरम जो है प्रतिशत के दृष्टिकोण से कौन सा राज्य होगा? मिजोरम हो जाएगा। ओवरऑल में बताएंगे तो ओवरऑल में जो है मध्य प्रदेश जो है सबसे अधिक वन वाला राज्य हो जाएगा। देखिए दक्कन ट्रेप में पाई जाने वाली काली मिट्टी डैश फसलों की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो दोस्तों सबसे पहला ही प्रश्न हम लोग देखे थे कि दक्कन ट्रेप में जो है काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि कपास के उत्पादन के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है? दोस्तों राजधानी से भी प्रश्न बना हुआ है। थिम्पू भारत की जो है भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? देखिए भारत में हरित क्रांति ने विशेष रूप से डैश में कृषि उत्पादन में वृद्धि का नेतृत्व किया है? तो दोस्तों हरित क्रांति से जो है किस किस राज्य में जो है अधिक फायदा हुआ है? उसमें हरियाणा है, पंजाब है और उत्तर प्रदेश है। यानी भारत में हरित क्रांति ने विशेष रूप से डैश में कृषि उत्पाद में वृद्धि का नेतृत्व किया था, तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किया था। थिम्पू के बारे में अभी जस्ट देखे हैं, थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है। सुएज नहर भूमध्य सागर को डैश से जोड़ती है, तो सुएज नगर जो है भूमध्य सागर को जो है लाल सागर से जोड़ने का काम करता है। उसके बाद देखिए दोस्तों कंघी यानी कैम्बिंग द्वारा कपास को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो दोस्तों कपास को जो है बीजों से अलग करने की प्रक्रिया ओटाई कहलाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों एल नीनो, देखिए एल नीनो एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती है। यह परिघटना किस महासागर में होती है? तो दोस्तों एल नीनो की घटना की बात करेंगे तो यह जो है प्रशांत महासागर में होता है। उसके बाद देखिए एक प्रश्न छूट गया था, जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़िया में से सबसे बड़ी रानी जी की बावड़िया जिसको क्वीन स्टेफेवेल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह जो है राजस्थान के बूंदी में स्थित है। कौन सा स्थान अपने गर्म झरनों के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों गौरीकुंड जो है अपनी गर्म झरनों के लिए जाना जाता है। कौन सी एक गैर बारमासी नदी है? तो दोस्तों कृष्णा नदी की बात करेंगे तो यह जो है गैर बारमासी नदी है। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे प्रश्न है, किस अयस्क में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है? तो सबसे अधिक आयरन जो है हेमेटाइट में पाया जाता है। कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह सबसे दक्षिण छोर पर स्थित है? तो दोस्तों तुतीकोरिन की बात करेंगे तो यह जो है भारतीय समुद्री बंदरगाह है जो कि भारत के सबसे दक्षिण
छोर पे स्थित है, तुतुकुड़िन है। भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है, यानी भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है, तो दोस्तों बेंगलुरु को जो है भारत का सिलिकॉन वैली सिटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद कौन सी मिट्टी इस क्षेत्रों को चाय और कॉफी की कृषि के लिए उपयुक्त माना जाती है, तो दोस्तों लेटेराइट मिट्टी की बात करेंगे तो यह जो है चाय और कॉफी के लिए जो है उपयुक्त माना जाता है। उसके बाद देखिए ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर असम के सिलचर को गुजरात के डैश से जोड़ता है, तो दोस्तों ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात करेंगे तो यह जो है असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ने का काम करता है। किसका उपयोग सामान्यतः सौर सेल बनाने में किया जाता है, तो दोस्तों सिलिकॉन का उपयोग जो है सामान्यतः सौर सेल बनाने में किया जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों एक प्रश्न है, तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुंपहार समुद्री तट डैश उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों यह जो है चैत्र पूर्णिमा के लिए जो है यह जो है प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा चैत्र पूर्णिमा हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है प्रसिद्ध बरमुडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है, तो दोस्तों प्रसिद्ध बरमुडा ट्रायंगल की बात करेंगे तो यह जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। पेंगोंग सो झील भारत और डैश द्वारा साझा किए जाने वाला जल निकाय है, तो दोस्तों पेंगोंग झील की बात करेंगे तो यह जो है भारत एवं चीन के द्वारा जो है साझा करने वाला जल निकाय है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, दोस्तों यह माजुली नदी द्वीप है जो कि असम में स्थित है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश कौन सा है, तो दोस्तों वेटिकन सिटी की बात करेंगे तो यह जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश है। उसके बाद देखिए पृथ्वी पर वायुमंडल के सबसे निचली परत है, तो दोस्तों पृथ्वी पर जो है वायुमंडल के सबसे निचली परत को हम लोग क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, देखिए पृथ्वी पर जो है देखिए सबसे नीचे में कौन सा परत पाया जाता है, तो दोस्तों सबसे नीचे में जो है क्षोभ मंडल जो है सबसे नीचे में पाया जाता है, क्षोभ मंडल सबसे नीचे में पाया जाता है। उसके बाद देखिए समताप मंडल होता है, उसके बाद जो है समताप मंडल होता है, उसके बाद जो है मध्य मंडल होता है, उसके बाद जो है दोस्तों आयन मंडल होता है, उसके बाद जो है बहिर्मंडल होता है, उसके बाद जो है बहिर्मंडल होता है। देखिए मौसम संबंधित घटना जो है किसमें होता है, क्षोभ मंडल में होता है। और सब समताप मंडल में जो है वायुयान उड़ने के लिए जो है आदर्श मंडल इसको माना गया है। और मध्य मंडल और समताप मंडल में ही दोस्तों ओजोन परत का जो है घटना किस मंडल में होता है, ओजोन परत का घटना जो है किस मंडल में होता है, यह भी जो है समताप मंडल में होता है। ऐसे इसको जो है मुख्य रूप से समताप एवं मध्य मंडल के बीच का घटना माना जाता है। और आयन मंडल की बात करेंगे तो दोस्तों संचार से संबंधित घटना किस मंडल में होता है, देखिए संचार से संबंधित घटना जो है आयन मंडल में होता है। और बहिर्मंडल को हम लोग जो है अंतरिक्ष रूप में जानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है। देखिए कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, हाँ हम लोग पढ़ चुके थे कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है, क्षोभ मंडल है। उसके बाद देखिए दोस्तों भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो गया, माजुली नदी द्वीप हो जाएगा। नियाग्रा जलप्रपात इरी झील के जल को डैश से बहाता है, तो दोस्तों यह जो है ओंटारियो झील से जो है बहाने का काम करता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न जो है आपको है कि किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करती है, तो दोस्तों बांग्लादेश की बात करेंगे तो यह जो है भारत से जो है सबसे अधिक जो है सीमा साझा करता है। यह जो है 4096.07 किलोमीटर के आसपास जो है सीमा साझा करता है। उसके बाद देखिए दोस्तों राजस्थान में डैश की संरचना 9 गढ़ों की थीम पर आधारित है, तो दोस्तों यह जो है जवाहर कला केंद्र से संबंधित प्रश्न है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना है, तो दोस्तों भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार जो है दमन और दीव का लिंगानुपात की बात करेंगे तो यह जो है 1000 पुरुष पर जो है 618 महिलाएं हैं, कहाँ, दमन और दीव में। देखिए गुरु शिखर चोटी किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, तो दोस्तों अरावली की बात करेंगे तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, गुरु शिखर हो जाएगा। और देखिए अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को जो है यूनियन पैसिफिक रेल रोड परिचालनशील है, तो दोस्तों किस महाद्वीप में जो है यूनियन पैसिफिक रोड परिचालनशील है, तो दोस्तों यह जो है उत्तरी अमेरिका से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। देखिए रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है,
मृत सागर एक अत्यधिक खारा जल निकाय है, यह किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों मृत सागर की बात करेंगे तो यह जो है अत्यधिक खारा जल निकाय है जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कौन सा फिशिंग ग्राउंड लेब्राडोर धारा का लेब्राडोर और जो है गल्फ स्ट्रीम के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम की बात करेंगे तो यह जो है न्यू फाउंडलैंड संगम पर स्थित है। एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। एटलस पर्वतमाला जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या जो है सर्वाधिक है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या जो है सबसे अधिक है। कौन सी नदी सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो दोस्तों तीस्ता नदी है जो कि सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। उसके बाद देखिए दोस्तों ओजोन वायुमंडल की किस परत में सर्वाधिक संघनन है? तो दोस्तों ओजोन परत की हम लोग बात करेंगे तो यह जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है संघनन परत जो इसका समताप मंडल में माना जाता है। और समताप मंडल को अभी तुरंत देखें हम लोग, समताप मंडल जो है वायुयान उड़ाने के लिए जो है आदर्श मंडल माना जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जलमग्न पर्वतमाला का जो है आप्तिक भाग है? तो दोस्तों भारत का जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे तो यह जो है किस जलमग्न पर्वतमाला का आप्तिक भाग है? तो यह जो है आराकानियामा का भाग है। उसके बाद देखिए दोस्तों कौन सी जीवोम अपनी शंकुधारी यानी शंकुधारी वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बेरियल वन की बात करेंगे तो यह जो अपने शंकुधारी वनों के लिए प्रसिद्ध है। मसाई लोग किस महाद्वीप के मूल निवासी है? तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के जो है मसाई लोग यानी मसाई लोग का संबंध किस द्वीप से संबंधित है? अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। देखिए भारत में सबसे अधिक अंतर देशीय खारे जल पानी कौन सी है? तो दोस्तों संभार झील की बात करेंगे तो यह जो है भारत के अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। कौन? संभार झील है जो कि शायद राजस्थान के आसपास क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए यूराल औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो दोस्तों यूराल की बात करेंगे तो यह जो है रूस में स्थित है। और यूराल पर्वत जो है वह जो है यूरोप को एशिया से अलग करने का काम जो है करता है। कौन? यूराल पर्वत करता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है औद्योगिक पैमाने पर हीरा के खान में शामिल देश की एकमात्र खाद्यान्न जो है किस राज्य में स्थित है? यानी हीरा के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों हीरा जो है यह जो है मध्य प्रदेश के पन्ना में जो है सर्वाधिक मात्रा में होता है। किस महासागर में कुरेशियो जलधारा प्रवाहित होती है? तो दोस्तों उत्तरी प्रशांत महासागर में जो है कुरेशियो जलधारा जो है प्रवाहित होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों लोकपवानी और भवानी डैश नदी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों यह जो है लोकपवानी और भवानी नदी की बात करेंगे तो यह जो है कावेरी की सहायक नदियां हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो दोस्तों यह जो है सुंदर वन आरक्षित है। उसके बाद देखिए वर्तमान में हम जिस कोयला का उपयोग करते हैं उन पादपों से प्राप्त होता है जो डैश वर्ष पूर्व जीवित थे। तो दोस्तों देखिए यह जो है कितना वर्ष पूर्व थे? इकाई दहाई सैकड़ा लाख, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो दोस्तों वर्तमान में हम जिस कोयला का उपयोग कर रहे हैं वह जो है लगभग जो है 1 करोड़ वर्ष जो है पुराना 1 करोड़ वर्ष जो है पूर्व माना जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है किस प्रमुख नदी तंत्र समूह द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है? तो दोस्तों भारत के जो है उत्तरी मैदानों का निर्माण जो है देखिए गंगा सिंध और ब्रह्मपुत्रा के जो है से हुआ है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों बड़े बांधों के निर्माण द्वारा नदी के प्राकृतिक प्रवाह को विनियमित करने डैश के अनुप्रवाह क्षेत्रों में कृषि प्रभावित है? तो दोस्तों यह जो आपको बाढ़ से खनिज समृद्ध तलछट के वार्षिक जमाव को अवरुद्ध करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है देखिए हम जानते हैं कि यदि वर्षा जल का पीएच मान यदि वर्षा जल का कितना पीएच मान होना चाहिए? 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह जब यह अम्लीय जल नदी से बह जाता है तो यह क्या होता है? तो दोस्तों नदियों के जल का पीएच मान क्या होता है? कम हो जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है डैश भारत में हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है? तो दोस्तों उस उत्तर पश्चिम की बात करेंगे भारत उत्तर पश्चिम भारत की बात करेंगे तो यह जो है हिंदू कुश
पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कस्तूरी मृग का प्राकृतिक निवास स्थल कहाँ है? तो दोस्तों 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले उच्च अल्पाइन परिवेश में जो है कस्तूरी मृग का जो है निवास स्थान है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है। अगला प्रश्न है आपको कि भारत के कौन से राज्य अम्रवर्षा यानी मैंग्रोव शावर शब्द से संबंधित है? तो दोस्तों केरल और कर्नाटक की बात करेंगे तो यह जो है अम्रवर्षा मतलब अम्रवर्षा भारत के किस राज्य में होता है? तो यह जो आपको केरल और कर्नाटक वाले क्षेत्र में होता है। कर्नाटक में बल्लारी, चित्रकूट और चिकमंगलुरु और तुमकुरु बेल्ट इनमें से किस खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कर्नाटक के चिकमंगलुरु और बल्लारी दुर्ग और तुमकुरु बेल्ट जो है लो एस खनिज के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। देखिए देवप्रयाग जो है उत्तराखंड में कौन सी नदियों के संगम से गंगा नदी बनाती है? तो दोस्तों देवप्रयाग की बात करेंगे यानी अलकनंदा और भागीरथी के सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे? और देवप्रयाग कहेंगे और यहीं से जो है गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए डैश पश्चिम से आने वाली एक प्रबल धूल भरी झोंकेदार उष्ण और शुष्क गर्मी वाला हवा है जो उत्तर भारत के पश्चिम सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र में बहती है। तो दोस्तों लू के नाम से जो है इनको जाना जाता है। राजस्थान में डैश एक प्राकृतिक प्रेमी समुदाय है जो वन एवं वन्य जीव का संरक्षण करता है। तो दोस्तों यह आपको जो है बिश्नोई समाज है जो कि वन्य एवं वन्य संरक्षण का जो है काम करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन सी एकमात्र नदी है जो राजस्थान के पश्चिम भाग में बहती है? तो दोस्तों लूनी नदी की बात करेंगे तो यह जो है राजस्थान के पश्चिम भाग में निकलती है और यह जो है अरावली श्रेणी से निकलती है और गुजरात के कच्छ वाले भाग में जो है यह जो है विलुप्त हो जाता है। पश्चिम विक्षोभ की बात करेंगे तो दोस्तों पश्चिम विक्षोभ को भूमध्य सागर क्षेत्र से भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों जेट स्ट्रीम की बात करेंगे तो यह जो है पश्चिम विक्षोभ को भारतीय उपमहाद्वीप से लाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। उसके बाद देखिए ब्रह्मांड, हमारा ब्रह्मांड कितना वर्ष पुराना है? तो दोस्तों हमारा ब्रह्मांड की बात करेंगे तो यह जो है 13.7 बिलियन वर्ष जो है पुराना माना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है नर्मदा नदी। देखिए नर्मदा और जो है नर्मदा मध्य भारत की एक नदी है जो डैश राज्य में अरब सागर में मिल जाती है। तो दोस्तों यह जो है देखिए नर्मदा नदी की बात करेंगे तो यह जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है जबकि यह गुजरात में जो है गुजरात के आसपास के क्षेत्र में जो है अरब सागर में जो है मिल जाती है। ठीक है, ब्रह्मांड का जो है हमारा ब्रह्मांड कितना वर्ष पुराना है? तो दोस्तों यह 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। उसके बाद देखिए जॉर्ज लेमेंत्रे का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज लेमेंत्रे के द्वारा किया गया था। दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसमें देखिए 130 वीडियो हम लोग कवर किए हैं। यदि आप लोग सजेशन देते हैं, वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो इसमें लगभग 400 से 500 प्रश्न है जिसको हम लोग पूरी तरह से कंटिन्यू करने का काम करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। वीडियो देखने का आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।